दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज कवियों की चौपाल का 153वां अंक और आज का विशेषांक है मकर संक्रांति विशेषांक। मकर संक्रांति के पर्व को दो कारणों से मनाया जाता है। पहला कारण तो ये है कि मकर संक्रांति के ही दिन भगीरथ जो राजा थे, जिन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, और यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने पूर्वजों के पापों को समाप्त करने के लिए, पुण्य उनकी मुक्ति के लिए गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है। इस दिन गंगा सागर जो पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में, जहां लोग आज भी गंगा स्नान का बहुत विशेष लाभ लेते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति ग्रहों के आधार पर 14 या 15 तारीख को होती है, पर आज हम 14 जनवरी 2024 को आपके साथ मकर संक्रांति विशेषांक मना रहे हैं। जैसा कि पूर्व कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि मकर संक्रांति के दिन से हम जो भी अंक रहेगा उसको राममय करना चाहते हैं। मकर संक्रांति के एक और कारण बताए गए हैं, जो ग्रहों के स्थिति परिवर्तन का जो प्रत्यक्ष दिखता है। भगवान सूर्य उत्तरायण से अपनी जगह बदलते हैं, तो ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति का एक इतिहास बताया गया है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से उस दिन मिलते हैं, और शनि का जो अक्षांश है, स्थान है, वो है मकर राशि। तो भगवान मकर में जाते हैं सूर्यदेव, तो मकर संक्रांति मतलब पिता का पुत्र से मिलना मकर संक्रांति का विशेष पर्व कहा जाता है। इस दिन की जो विशेषता है वह दान पुण्य की है। लोग दान पुण्य करते हैं। प्रयास ये रहता है कि इस दिन हम अपनी पूजा अर्चना में दिन बिताएं, और भगवत प्राप्ति के लिए यह दिन बहुत विशेष है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कवियों की चौपाल के इस 153वें अंक में, जो जिसका विशेषांक है मकर संक्रांति विशेषांक। तो आज के राममय कार्यक्रम में मैं सबसे पहले जिन कवियत्री को बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति। राम रमापति जय जय, राम रमापति जय जय जय, वन वन भटके वह, मर्यादा की सीख सिखाने, त्याग भावना हमें बताने, यहीं पे पूरे करने काम आया आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहीं पे पूरे करने काम आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब मैं आवाज दे रहा हूं छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ गायिका कवित्री आदरणीय श्यामा झा जी को, जो एक सुंदर भजन, जो संपूर्ण माहौल राममय हो जाए, ऐसा एक भजन लेकर आ रही हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्यामा झा आज मैं एक गीत लिखी हूँ जो कि भगवान श्री राम के ऊपर है। तो आइए इस गीत को सुने और भगवान श्री राम का जयकारा लगाएं। अंगना नहीं पाएंगे घर को सजाएंगे, अंगना नहीं पाएंगे घर को सजाएंगे, चौखट पर दिया जलाएंगे, क्योंकि राम जी आएंगे। चौखट पर दिया जलाएंगे, क्योंकि राम जी आएंगे। अंगना नहीं पाएंगे घर को सजाएंगे, अंगना नहीं पाएंगे घर को सजाएंगे, चौखट पर दिया जलाएंगे,
बहुत ही सुंदर। वास्तव में यह संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। श्रोतागण सभी राममय हो गए और इस राममय वातावरण में राम ही राम, क्योंकि आदि और अंत राम ही हैं और मध्य भी राम है, वो उत्तरब भी राम है। तो कहने का मतलब सब कुछ राममय ही है। जीवन की शुरुआत से अगर राम है तो अंत भी राम, राम सत्य ही है, होता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के आदरणीय श्यामा झा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और आशा करता हूं कि आपके इसी तरह मृदुल भजन, आपकी स्वरचित रचनाएं जो हैं यह मंच को मिलती रहेंगी। आप क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज दूंगा उनके सम्मान में पुनः राम में एक पंक्ति। राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में। राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में। राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में। बहुत ही सुंदर पंक्ति। और मैं आवाज दे रहा हूं ऐसे ही गंगा सागर से आपसे आज जुड़ रहे हैं, जहां आज मकर संक्रांति की भारी भीड़ होगी। आदरणीय वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जो अपनी एक राममय रचना आपको सुनाने आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। निर्झाणी के समस्त पदाधिकारियों को सादर नमन करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक रचना राम पर केंद्रित सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था कि वर्षा शीत और आतप सह हुए न तनिक उदास, और कितने दिन का वनवास। तो अब जो है वो वनवास समाप्त हो चुका है, उसी पर एक गीत है और विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कि धैर्य की हुई धरा पर जीत, जगत में जागा फिर विश्वास, किलो अब खत्म हुआ वनवास। धैर्य की हुई धरा पर जीत, जगत में जागा फिर विश्वास, किलो अब खत्म हुआ वनवास। नहीं आरोप न प्रत्यारोप, पराजय जय सब जन को सौंप। नहीं आरोप न प्रत्यारोप, पराजय जय सब जन को सौंप। प्रतीक्षा का हो गया है अंत, प्रतीक्षा का हो गया है अंत, अवध में आया नव उल्लास, किलो अब खत्म हुआ वनवास। कपटी कुटिल मंथरा चाल रही कुछ दिन भारत के भाल। कपटी कुटिल मंथरा चाल रही कुछ दिन भारत के भाल। काल के ही कपाल पर बैठ, काल के ही कपाल पर बैठ, नियत ने रचा नया इतिहास, किलो अब खत्म हुआ वनवास, किलो अब। अवध की अपनी है पहचान, रखा कायम है वही निशान। अवध की अपनी है पहचान, रखा कायम है वही निशान। भरत कर पूर्ण कर्म निज चले, भरत कर पूर्ण कर्म निज चले, राम को मिला पुनः आवास, किलो अब खत्म हुआ वनवास। और एक संदेश है कि अलग विलग होने से धाम, अलग कब हुए भरत और राम। अलग विलग होने से धाम, अलग कब हुए भरत और राम। चलो फिर चले अतीत की ओर,
चलो फिर चले अतीत की ओर, पढ़ा जाए अपना इतिहास। किलो अब खत्म हुआ वनवास, कैकेयी का ही कौन सा दोष, विधि को ही जब रहा न होश। कैकेयी का ही कौन सा दोष, को विधि को ही जब रहा न होश। गमन बन के भी थे उद्देश्य, गमन बन के भी थे उद्देश्य, काम कुछ होगा निश्चित खास। किलो अब खत्म हुआ वनवास, धैर्य की हुई धरा पर जीत, जगत में जागा फिर विश्वास। किलो अब खत्म हुआ वनवास। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार आप सभी को और सभी मित्रों का सादर अभिनंदन। बहुत ही सुंदर। वास्तव में आज जो यह राममय कार्यक्रम चल रहा है एकदम मंत्रमुग्ध कर दे रहा है सभी को। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि आपके विशेष कमेंट इस अंक के लिए चाहिए, और कृपया बहुत सारे लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे कमेंट भेजते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि और भी दर्शकों को प्राप्त हो सके कि आपकी भावना, आपका संदेश सभी को मिल सके, सभी देख सकें। तो मेरे लिए सब तक पहुंचाना थोड़ा कठिन होता है, तो कृपया आप स्वयं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवित्री जिनको आवाज दे रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति। अयोध्या के वासी राम, अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, पुरुषों में है उत्तम राम, सदा जपो हरि राम का नाम, सदा जपो हरि राम का नाम। अब मैं आवाज दे रहा हूं संगीता नाथ जी को, जो झारखंड से आ रही हैं और एक सुंदर रचना हमारे लिए लेकर आ रही हैं, जो राममय माहौल को कर देगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता नाथ KCN क्लब ग्रुप के पटल पर प्रस्तुत हूँ अपनी एक रचना के साथ। आज अवध की छटा निराली राम लला के आने से, आज अवध की छटा निराली राम लला के आने से, आई घर घर में खुशहाली राम लला के आने से, आई घर घर में खुशहाली राम लला के आने से। 5 शतक वर्षों के बाद अवध अयोध्या धाम हुआ, 5 शतक वर्षों के बाद अवध अयोध्या धाम हुआ, 5 शतक वर्षों के बाद अवध अयोध्या धाम हुआ। आई सदियों बाद दिवाली, आई सदियों बाद दिवाली राम लला के आने से, छाई घर घर में खुशहाली राम लला के आने से। साक्षी त्रेता युग की सरयू कथा राम की पैड़ी की, साक्षी त्रेता युग की सरयू कथा राम की पैड़ी की, साक्षी त्रेता युग की सरयू कथा राम की पैड़ी की। धार कहे होकर मतवाली, धार कहे होकर मतवाली राम लला के आने से, आई सदियों बाद दिवाली राम लला के आने से। गुंजित है पथघाट सरोवर वैदिक मंत्रोच्चारों से, गुंजित है पथघाट सरोवर वैदिक मंत्रोच्चारों से, गुंजित है पथघाट सरोवर वैदिक मंत्रोच्चारों से। खुश है तरुवर डाली डाली, खुश है तरुवर डाली डाली राम लला के आने से, आई सदियों बाद दिवाली राम लला के आने से। बंजर भूमि हो गई उर्वरा भक्ति सनातन फिर उपजी, बंजर भूमि हो गई उर्वरा भक्ति सनातन फिर उपजी, बंजर भूमि हो गई उर्वरा भक्ति सनातन फिर उपजी। पौध नई फैली हरियाली, पौध नई फैली हरियाली राम लला के आने से,
पौध नई फैली हरियाली, राम लला के आने से छाई घर घर में खुशहाली, राम लला के आने से। राम राज है फिर से आया, दुख के दिन बीते भैया, राम राज है फिर से आया, दुख के दिन बीते भैया, राम राज है फिर से आया, दुख के दिन बीते भैया। आज भरी है सबकी थाली, आज भरी है सबकी थाली, राम लला के आने से घर घर में छाई खुशहाली, राम लला के आने से। दीप जलाओ चरण पखारो सिया संग राम की, दीप जलाओ चरण पखारो लखन सिया संग राम की, दीप जलाओ चरण पखारो लखन सिया संग राम की। मठ हनुमत की रहे न खाली, मठ अनुमत की रहे न खाली, राम लला के आने से मठ हनुमत की रहे न खाली, राम लला के आने से घर घर छाई है खुशहाली, राम लला के आने से। आक्रांता अब छू न सकेगा मंदिर की परछाई भी, आक्रांता अब छू न सकेगा मंदिर की परछाई भी, आक्रांता अब छू न सकेगा मंदिर की परछाई भी। राम करेंगे खुद रखवाली, राम करेंगे खुद रखवाली, राम लला के आने से आई सदियों बाद दिवाली, राम लला के आने से। सफल जन्म यह आज हमारा, इस पल के हैं साक्षी हम, सफल जन्म यह आज हमारा, इस पल के हैं साक्षी हम, सफल जन्म यह आज हमारा, इस पल के हैं साक्षी हम। स्वर्णिम घड़ियाँ आने वाली, स्वर्णिम घड़ियाँ आने वाली, राम लला के आने से आज अवध की छटा निराली, राम लला के आने से आई घर घर में खुशहाली, राम लला के आने से आई सदियों बाद दिवाली, राम लला के आने से। बहुत ही सुंदर, अरे वाह, बहुत ही सुंदर रचना। और आपके स्वर में इस रचना ने एक अपनी एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त की। वास्तव में आपका जो यह रचना सुनाने की प्रक्रिया थी बहुत ही सुंदर। मैं इस मंच से आपका कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह की साहित्यिक रचनाएं इस मंच को मिलती रहें। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में आज कई अलग अलग तरह की स्पर्धा है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी आती हैं, पर कहीं कहीं बहुत अश्लील रचनाएं भी आती हैं। ऐसे में केसीएन क्लब की निर्झरणी मंच द्वारा कवियों की चौपाल में इस तरह की उच्च स्तरीय रचनाएं देना ये अपने आप में बहुत विशेष है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इन रचनाओं को सुने और अपने अभिव्यक्ति को मंच के पटल पर जरूर प्रस्तुत करें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कवियत्री जिनको आवाज दे रहा हूं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूंगा। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दोस्तों, अब मैं आवाज दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय रश्मिलता मिश्र जी को, जो छत्तीसगढ़ से अपनी एक सुंदर राममय रचना लेकर आ रहे हैं। गणेश और माँ शारदे के वंदन के साथ कुछ पुष्प अर्पित प्रभु श्री राम के लिए। राम आए अवध में आज, भक्ति का देखो फूल खिला, जाने कितने बरस के बाद है मन को चैन मिला। राम आए अवध में आज, भक्ति का देखो फूल खिला। अवध नगरिया आज सजी है, अवध
सबके मन में दरस की आस, हो सबके मन में दरस की आस, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला। कण कण बोले प्रभु मुझ में है, कण कण बोले प्रभु मुझ में है, इसमें उसमें वो सब में है, नहीं भेद धर्म और जात, नहीं भेद धर्म और जात, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला। राम की महिमा राम ही जाने, राम की महिमा राम ही जाने, हम तो बस अपना उन्हें माने। आओ सीता सहित तुम नाथ, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला। जग से सारा द्वेष मिटा दो, मानवता की अलख जगा दो, जग से सारा द्वेष मिटा दो, मानवता की अलख जगा दो। सुन लो न मेरी फरियाद, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला, भक्ति का देखो फूल खिला। राम आए अवध में आज, भक्ति का देखो फूल खिला, जाने कितने बरस के बाद मन को है चैन मिला। बहुत ही सुंदर। आज की ये है राममय पंक्ति, राममय रचना। आदरणीय रश्मिलता मिश्र जी ने बहुत ही सुंदर अपने हृदय के उद्गार जो आपने भगवान श्री राम के लिए प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर। मैं सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा एक स्पेशल एपिसोड जो 22 तारीख से पहले भगवान श्री राम के लिए ही रखा गया है, मैं सभी साहित्यकारों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी राममय रचनाएं एक हमारे 154वें अंक के लिए भेज सकते हैं, जो इस मध्य में ही आपको दिखाया जाएगा। और 21 तारीख का जो कार्यक्रम है 155वां अंक, वो भी राममय रहेगा। तो यह संपूर्ण माह राममय रहे, इसके लिए हमने निश्चित प्रयास किए हैं कि आपकी सभी की रचनाएं, राममयी रचनाएं इस मंच तक, आप तक, सब तक पहुंचाई जा सकें, श्रोताओं तक पहुंचाई जा सकें, देश और विदेश तक पहुंचाई जा सकें। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप सभी आज के दिन तिलगुड़ का आनंद लें। जहाँ देखिए यह पर्व जो है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर दक्षिण हर जगह कहीं बिहू की तरह से मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी की तरह से मनाया जाता है। तो हर प्रांत में मकर संक्रांति को अलग अलग स्वरूप में भले मनाते हैं, पर यह पर्व बहुत ही सुंदर है। इसकी मिठास को बनाए रखें, आपस के प्रेम स्नेह को बनाए रखें। यह देश राममय है, गंगा जमुनी संस्कृति का है, तो इसको जरूर बनाए रखें, शांतिपूर्वक आनंद लें। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में, इसी समय, इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।
This program is co-sponsored by Aarti Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.